नमस्कार स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटी इक्वेशन में आपको किस तरह के क्वेश्चन कर लेने चाहिए। वैसे मैं ये कहूँगा कि आप सभी क्वेश्चंस करें, लेकिन कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अब बहुत ज़्यादा करें। ठीक है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए क्वालिटी इक्वेशंस के रूट्स का नेचर क्या होता है, उस पर वैल्यू पूछ सकता है। उस तरह के क्वेश्चन जो बन सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर अनइक्वल, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, के की वैल्यू निकालना। ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि क्वालिटी इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होता है। यदि उसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट रूट्स क्या होता है, ये बात मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ। यदि आप उनको देखना चाहें तो क्वालिटी इक्वेशन की प्लेलिस्ट अवेलेबल है नीचे, पूरे चैप्टर्स को अच्छी तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह से कर लें और एनसीईआरटी लेके बैठे मेरे सामने आप, और एनसीईआरटी की 4.1 एक्सरसाइज के जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसके 74 पेज पर जो 3 क्वेश्चन हैं इनको जरूर करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखिए क्वालिटी इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम भी आती है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को करने की जरूर कोशिश करें। ये लीनियर इक्वेशन से भी आती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स और क्वालिटी इक्वेशन से भी आती हैं। कुछ क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजन कर देते हैं कि क्वालिटी से होंगे या लीनियर इक्वेशन से होंगे, तो इस तरह की सेपरेट प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि इक्वेशन लीनियर बनेगी या क्वाड्रेटिक बनेगी। राइट, इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड और हिस्ट्री में दोनों तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा आप। ठीक, और दूसरी बात है आप ये ध्यान रखें कि रूट्स का नेचर क्या होता है, रूट्स इक्वल है तो क्या होता है, ये बात बहुत अच्छी तरह से पता हो। और ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने तरह से सॉल्व की जाती है ये पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बना के कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ये अलग सेपरेट लिखा आता है, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। राइट, और ध्यान रखें वर्ड प्रॉब्लम्स है 4.2 एक्सरसाइज में भी आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, रियली बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चंस जो भी आपके बोर्ड के क्वेश्चन आएंगे वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे। आप ये ना सोचें कि बहुत मोटी मोटी बुक करेंगे तभी हमारा काम चल पाएगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। मैंने आपके लिए सैम्पल पेपर बना रखा है, उसकी प्रैक्टिस करें और जो चैप्टर वाइज में क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सैम्पल पेपर का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हो। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स आपको जरूर करनी है। और ध्यान रखिए एक्सरसाइज जो आपके पास ये है 4.3, इसमें एक एग्जाम्पल है 8, इसको जरूर करिएगा। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आप परफेक्ट स्क्वायर बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये बात आपको पता होनी चाहिए। और साथ में आपको बाय फॉर्मूला हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो बाई फॉर्मूला हम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, इस फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं जब हम कोई दूसरा मेथड नहीं लगा पा रहे हों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस चैप्टर में कि आप इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी अच्छी तरह से फॉलो करें। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चंस हैं आपके पास 5, 6 और 8 और 9, इनको आप जरूर करें। ठीक है, और ध्यान रखें कि आपके रूट्स के नेचर क्या होते हैं, इन पर डिपेंड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। इस तरह की क्वेश्चंस करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार एनसीईआरटी को ढंग से कर लीजिए। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि आप पहले चैप्टर वाइज एनसीईआरटी को बहुत ईमानदारी से करें। ठीक है, और उसके बाद जो सैम्पल पेपर्स मैं आपको दे रहा हूं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करेंगे, उनको बार बार करेंगे तो आप 100% मार्क्स ला सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपके पास कोई बुक है तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। एनसीईआरटी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, और जो सैम्पल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ उनको बार बार लेटेस्ट सैम्पल पेपर मैंने आपको दे रखे हैं जो हैंड रिटन सॉल्यूशन भी है, उसका वीडियो फॉर्मेट सॉल्यूशन भी है, आप जैसे चाहें उसको देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर भी मेरे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप बिल्कुल भी तनाव में ना आए। ठीक है, किसी तरह की वो परेशानी में ना आए जो आपके ऊपर हावी हो जाए। ठीक है, कोई इस तरह की घबराहट है, इस तरह की बेचैनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए, आपके मार्क्स बहुत आएंगे। मैं डेली इस बात को कह रहा हूँ कि किसी तरह की परेशानी में आप ना आए। चैप्टर वाइज रिवीजन करें, लेकिन एक चैप्टर करने के बाद दूसरी चैप्टर तभी जाएं जब आप उस चैप्टर को अच्छी तरह से करें। और थोड़ा सा हम ये भी देखें कि हम किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है भाई, हर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि 95% नंबर ले आए, हर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता 100% नंबर ले आए। तो अपने ये भी देखिए कि मैं कितना कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को इस पूरी बुक में सबसे इजी चैप्टर्स क्या हैं पहले मैं उनको कर लूँ। ठीक है, यदि मेरे अभी तक पास नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा मैं पास कैसे हो सकता हूँ। वैसे मैं इतना बहुत क्लियर आपको बता दूँ कि आप फेल नहीं होंगे,
विश्वास करिए आप फेल नहीं होंगे, आप 100% पास होंगे। ठीक है, फेल होने का तो कोई मीनिंग नहीं। फेल आप तभी हो सकते हो जब आपने एक भी चैप्टर या 2 चैप्टर भी नहीं करे और आपने कॉपी में कुछ नहीं लिखा हो, तो आप फेल हो सकते हैं। यदि आपने 2 या 3 चैप्टर भी कर लिए होंगे तो आप आराम से पास हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स ऐसी बात नहीं है, आप मेहनत करें और मन लगा के काम करें। जो भी सैम्पल पेपर मैंने दिए उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, बार बार करें। 5 सैम्पल पेपर है यार, आप 4-5 बार कर लोगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।